बुलेटिन में हम खास चर्चा करने वाले हैं। जी हां, चुनाव एमपी का, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसके लिए इंतजार 3 दिसंबर तक करना होगा। लेकिन चुनाव के पहले सरकारें जिन अलग अलग मुद्दों के सहारे जीत का दावा कर रही हैं, आज के इस खास चर्चा में हम एनडीटीवी सीएसडीएस लोकनीति के साथ मिलकर किए गए सर्वे पर बातचीत करने वाले हैं। इस सर्वे की बात की जाए जो कि 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच किया गया, जिसमें 25 विधानसभा क्षेत्रों में 2541 सैंपल साइज किए गए। दर्जनों सवाल मतदाताओं से पूछे गए और इन्हीं के जवाब लेकर आज एनडीटीवी आपके सामने आया है। तो एनडीटीवी लगातार चुनावी राज्यों के सर्वे आप तक पहुंचा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने छत्तीसगढ़ की बात भी की थी और अब जरा जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई क्या जनता भी दलों के दावों से खुश है, चाहे गरीब हो या किसान हो, स्वास्थ्य की बात हो या भ्रष्टाचार पर वार पलटवार हो। इस सब के बीच जनता क्या सोचती है, आखिर जनता अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट करते वक्त क्या ध्यान रखेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, देवश्री माली जी और इजहार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। लेकिन उसके पहले एनडीटीवी जो मतदाताओं से सवाल कर रहा था, जो दिलचस्प आंकड़े हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बताते चले, 24 से 30 अक्टूबर के बीच। तो चलिए, पहला आंकड़ा आप कब बताते हैं, महिलाओं के लिए किसने बेहतर काम किया, दोनों की बात की जाए यानी कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तो 41% ये आंकड़ा सामने निकल कर आया है। किसी ने कोई काम नहीं किया, ये आंकड़े 16% के सामने निकल कर आए हैं। तो ये महिलाओं के लिए किसने बेहतर काम किया, एक बार फिर से आपको बताते हैं। राज्य सरकार की बात की जाए तो मतदाताओं का कहना है कि 9% ही राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया, केंद्र सरकार ने उससे थोड़ा ज्यादा किया यानी कि 16%। और केंद्र और राज्य की अगर बात की जाए यानी कि डबल इंजन सरकार की बात की जाए तो यह आंकड़ा दोनों से ही ज्यादा बढ़ा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 41% ये आंकड़ा यहाँ पर नजर आता है। तो इसी तरीके से एनडीटीवी ने कई और भी सवालों पर मतदाताओं से बातचीत की है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, दर्जन सवाल थे और मतदाताओं ने इसको लेकर अपने जवाब भी दिए हैं। तो एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर चर्चा करेगा। क्या वो सवाल पूछे गए थे? तो पहला सवाल ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस बार लाडली लक्ष्मी योजना की बात की जाए, लाडली बहना योजना की बात की जाए, इसको लेकर ये महिलाओं के लिए काम किया था और उसका असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और चलिए, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवश्री माली जी और इजहार इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले देव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एनडीटीवी मतदाताओं के बीच पहुंचा, सवाल उनसे किए गए, उनके जवाब भी एनडीटीवी दर्शकों के सामने लेकर आया है। पहला जो सवाल था कि महिलाओं के लिए किसने बेहतर काम किया, यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात होगी, दिलचस्प आंकड़े होंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ही बात करें तो यह आंकड़ा 41% का नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कहें कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना जो लेकर आई थी, उसका असर यहाँ पर मतदाताओं में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देव जी। देव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देव जी, एनडीटीवी जो मतदाताओं के बीच पहुंचा था, पहला सवाल यही था मतदाताओं से कि महिलाओं के लिए किसने बेहतर काम किया, इसी को लेकर ये सवाल था मेरा। तो चलिए, देव जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और इजहार के पास इस वक्त चलते हैं। इजहार, देखिए, पहले सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले सवाल पर ही मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, यही कि सर्वे में ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने मतदाताओं के लिए जो काम किया वो आंकड़ों में जाहिर भी हो रहा है कि 41% जनता खुश है कि महिलाओं के लिए काम किया गया। इजहार। इजहार, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, सुन पा रहा हूँ। सवाल दोबारा ही है। सवाल यही है इजहार की, जो एनडीटीवी सीडीएस लोकनीति ने सर्वे किया, मतदाताओं के बीच पहुंचा, महिलाओं के लिए किसने बेहतर काम किया, इसमें हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बात की जाए तो आंकड़े जो है दोनों सरकार के पक्ष में 41% जनता कहती है कि महिलाओं के लिए दोनों ने ही बेहतर काम किया है। बिल्कुल, देखिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं और जिनका क्रियान्वयन किया है, जो लगातार जारी है, उससे कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उन्हें लाभ मिला है। और जो उसका परिणाम है वही सर्वे में दिखाई दे रहा है कि हम
जहाँ भी महिलाओं से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो केंद्र और राज्य सरकार है उसने जो महिलाओं के लिए काम किया है उसमें महिलाएं ये जवाब देती हैं कि वो कहीं ना कहीं जो इन डबल इंजन की सरकार है उसके काम से खुश हैं, क्योंकि जो लाडली बहना योजना है कहीं ना कहीं ये एक मील का पत्थर साबित हुई है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साधने की दिशा में सरकार ने ये कदम उठाया है उसमें वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो देखिए, जैसा कि इजहार बता रहे, महिलाओं को लेकर वाकई में चाहे उज्ज्वला योजना की बात की जाए या फिर लाडली लक्ष्मी योजना की बात की जाए या फिर लाडली बहना योजना की बात की जाए, इसका असर वाकई में देखने को मिल रहा है। तो चलिए देव जी के पास भी एक बार चलते हैं। देव जी, जैसा कि इजहार भी हमें बता रहे थे कि वाकई में जो योजनाएं चलाई जा रही उसका असर भी देखने को मिल रहा है, तो क्या हम ये मान के चले कि चुनाव के नतीजों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखने को मिलता ही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बाउंड्री लाइन पर खड़े होंगे। ये जो अपन जाते हैं ना डायबिटीज चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर कहता है नहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, पॉजिटिव नहीं आ रही, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े होंगे। जब हम दोनों को मिला के 41% की बात करते हैं तो हमको लगता है कि 49% लोग अभी भी लोग जो है ना, बड़ी संख्या में लोग हैं, 51% लोग हैं जो अभी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरा, राज्य सरकार का जो परसेंटेज है वो काफी कम 9% है, तो ये जो है चिंता की बात है। लेकिन हम ये बात जरूर मानते हैं कि जो लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई, खासतौर पर शिवराज सिंह की वो योजना थी, उस योजना ने पिछले 1.5 महीने में एक भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत दी थी। अब वो वोट में कन्वर्ट कितनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आ गई कि चुनाव जो है ना शिवराज सिंह के फेस पर नहीं लड़ा जाना, और योजना जो है ना चुनाव सीधे रिश्तों की योजना थी। लाडली बहना थी और इधर उनके शिवराज भैया थे। तो अब जब शिवराज भैया को लेकर स्थिति साफ नहीं है तो बहनाओं पर फोकस उतना नहीं कर पा रहे। हम देख रहे हैं कि 2 महीने पहले बीजेपी का हर कार्यकर्ता घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर इसी बात की बात कर रहा था कि शिवराज सिंह की सरकार जो है ना लाडली बहना को पैसा देने जा रही है या दे रही है, अब इतने बढ़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री भी उस योजना का जिक्र नहीं करते, तो उसका असर नीचे तक आ गया है। किसी भी